हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज के ऊपर। इस क्वेश्चंस की सीरीज में सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अपन आ गए हैं। ये क्वेश्चन है अपना सीधा सीधा एनपीवी का। एनपीवी का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। मतलब ये होता है कि जो भविष्य में कुछ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि भविष्य का कोई कैश इनफ्लो है, उसकी आज प्रेजेंट में वैल्यू क्या होगी। जैसे कि किसी एक्स मशीन में हमने इन्वेस्टमेंट करा, हर साल वो 20,000 रुपये दे रही है, हर साल वो 20,000 रुपये दे रही है। मान लेते हैं 3 साल उसने 20,000 रुपये दिया। जो फर्स्ट ईयर है वो तो 20,000 ही है, लेकिन जो सेकेंड ईयर है और वो जो थर्ड ईयर है, क्या वो 20,000 की वैल्यू 20,000 रहेगी? तो आप सभी बोलोगे सर नहीं रहने वाली, उसकी वैल्यू कम होने वाली है ना। तो यही माना जाता है कि भविष्य में पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो जो कम हो रही वैल्यू है, इसी को ही नेट प्रेजेंट वैल्यू में अपन कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमेशा एग्जाम के अंदर आपको एक परसेंटेज गिवन होगा। इस परसेंटेज को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF के नाम से होगा। अगर ये ना मिले तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड रेट के नाम से भी ये मिल सकता है। अगर ये दोनों ना मिले तो 10% मान सकते हो। अगर केवल एनपीवी का क्वेश्चन है, IRR में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हो जाता है। यहां पर पहले क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करते हैं। अब ये 10% क्या दे रखा है, मतलब 10% ये दे रखा है कि 10% की दर से हमको डिस्काउंट करते हुए चलना है। 1 रुपये का 10% की दर से डिस्काउंट करते हुए चलना है। अब ये किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाएगी, उसके लिए मैं थोड़े से एक ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। वैसे तो इसकी पूरी की पूरी सीरीज एग्जाम में ये वैल्यू गिवन होती है कि 10% की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एग्जाम में गिवन होगी। नहीं गिवन है तो आप खुद 10% की टेबल हो, 12% की हो, 15 की हो, 18 की हो, ऐसे बना सकते हो। कैसे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। गणना करिए नेट प्रेजेंट वैल्यू की। एक प्रोजेक्ट है, नेट इन्वेस्टमेंट है उसका 1 लाख रुपए का, नेट कैश इनफ्लो है उस पर 55,000 रुपये, यानी कि पहले साल उसमें 55,000 रुपये आया, दूसरे साल 80,000 रुपये आया और तीसरे साल 15,000 रुपये आया। यानी पहले साल हमारा प्रोजेक्ट कितना दे रहा है, 55,000 रुपये दे रहा है। दूसरे साल उसने हमको कितना दिया है, दूसरे साल उसने 80,000 रुपये दिए हैं। वापस से लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर 55,000, सेकेंड ईयर 80,000 एंड थर्ड ईयर 15,000। ये तीनों साल उसने ये अमाउंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता और मेरे को पेबैक पीरियड पूछ रहे होते तो मैं डायरेक्ट इसका जोड़ लगा देता और बता देता ये 1 पॉइंट के कुछ समथिंग में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 80,000 रुपये दूसरे साल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है और हमको PVIF भी दिया है 10%। तो हमको 10% की एक टेबल की जरूरत होगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जरूरत होगी। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है सर, ये वाली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। ये वैल्यू की टेबल आप देखिए, पहले साल का 1 है, दूसरे साल का 0.909 है, तीसरे साल का आप आ रहे हैं, मतलब कि अगर ये फर्स्ट ईयर यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है उसका तो 1 लाख है। ये फर्स्ट ईयर का 909 है, सेकेंड ईयर का 826 है और थर्ड ईयर का 751। अब सर ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 909, 826, 751, ये पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्लियर हो गया ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हमको ये वैल्यू निकालने आ गई कि सर ये पीवी फैक्टर की ये वैल्यू है। एग्जामिनर दे दे तो बहुत ही आभार, नहीं दे तो हम बनाना आपको सीख जाना चाहिए। आइए पहले क्वेश्चन पे नहीं हमला बोलते हैं, पहले इसकी वैल्यू पे। तो यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेटर कोशिश करी है, नहीं भी आएगा तो देखिए, सबसे पहले जो भी आपको डिस्काउंटेड फैक्टर निकालना है, जो भी फैक्टर निकालना है उसकी परसेंटेज आपको हमेशा एग्जामिनर गिवन देगा। तो यहाँ पर 10% दर से वो फैक्टर है, तो करना कुछ भी नहीं है, 1 डिवाइड बाय 1 को डिवाइड करना है, जितना भी वैल्यू होगी उसको पॉइंट लगा के लिख देने का है। 1 डिवाइड बाय 1.10,
और अगर इसकी जगह 12% होता तो 1 डिवाइड बाय 1.12, 15% होता तो 1 डिवाइड बाय 1.15, कोई दिक्कत? 12% पे ये हो जाएगा, 15% पे ये हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू आएगी वो अपने तुरंत आ जाएगी। आइए देखते हैं कैसे निकली। यहाँ पे निकाला, 1 डिवाइड करा 1.110, क्या वैल्यू आई? 0.909। क्या वैल्यू आई? 0.909। सर ये तो फर्स्ट ईयर की आ गई, सेकेंड ईयर की निकालनी है तो क्या करोगे? वापस से डिवाइड कर देना 1.10, वापस से सेम है, अब इस वैल्यू का डिवाइडेशन हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0.826। ये भी नहीं आ रहा, वापस से आप थर्ड ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो डिवाइड कर देना 1.10, तो वैल्यू आ जाएगी 0.751। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मेरे को यहाँ 12% की कैलकुलेट करनी होती तो 1 डिवाइड बाय 1.12 कितनी आई? 0.892। यानी ये वैल्यू का मतलब क्या है? जो इस साल का 1 रुपया है वो अगले साल जाके 0.909 रुपीज हो जाएगा, यानी 90 पैसा बन जाएगा। अगले साल में वो सेकेंड ईयर में 82 पैसा बन जाएगा, फिर वो 75 पैसा बन जाएगा। ये इसकी मतलब है। सर ये भी थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो फिर आपको एक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, इस तरीके का नॉर्मल कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। उससे एक कैलकुलेशन करना अभी सिखा देता हूँ, है ना। उसमें भी इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी, इससे भी फास्ट करना सीख जाएंगे। पहले तो ऑन कर लेना, ठीक है। ऑन होता है? हाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान में रखना है इसके अंदर, हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर कैलकुलेटर अलाउड है, नहीं अलाउड है। अभी तक तो अलाउड है। अभी जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक AKTU के एग्ज़ाम के अंदर QTM के पेपर और AKTU के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, एज पर माई नॉलेज, है ना, इसके अंदर मैं कोई ऐसा ऑफिशियली क्लेम नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अलाउड था। लेकिन आप एक बार ये चीज़ अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पूछ लीजिए, अपने एग्ज़ाम सेल पे पूछ लीजिए कि सर कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। मेरे बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग तो अलाउड है ना। एक बार एग्ज़ाम सेंटर पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके इतने न्यूमेरिकल हैं कि विदाउट कैलकुलेटर के वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी ओर से इसको ज़रूर कंफर्म करके एक बार कमेंट कर देना, ताकि सबको पता चल जाए और मुझे भी पता चल जाए, ठीक है। और अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका तो प्लीज़ शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए एक कैलकुलेटर, अब ये थोड़ा सा मेरे को इसमें स्क्रीन ये तो क्लोज कर दी, नहीं बन पा रहा है। हाँ बन पा रहा है, चलिए दिख जाएगा। चलिए बहुत सिंपल सा है, 1 डिवाइड करना है मेरे को 1.10, ठीक है। ये जस्ट इक्वल टू दबाया तो आ गया 909। अगले बार फिर इक्वल टू दबाऊंगा 826 आ गया, 85, हाँ 826 आ गया। थर्ड दबाऊंगा 751, बस इक्वल टू दबाते हुए जाना है। 4 साल, 5 साल, 6 साल। अगला अगर 1.12 का करना होगा तो 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ये फिफ्थ ईयर का। कैमरे में मेरे रिफ्लेक्शन आ रहा है, माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए ऑलरेडी एक शॉर्ट समरी बना चुका हूँ, अभी केवल समझाने के लिए आपको फिर से बताया था। फिर से एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, 1 डिवाइड बाय जो भी परसेंटेज है 10 करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यही वैल्यू को फिर से डिवाइड करोगे 1.10 से तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। और कैलकुलेटर में तो इक्वल टू ही दबाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जब सीरीज आ गई मेरे पास, ये जो 3 अंकों की सीरीज आ गई, इससे मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है उस ईयर की पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे कि लास्ट थर्ड ईयर की कितनी थी? 15,000। तो मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि 15,000 की वैल्यू क्या है। आइए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि समय भी है और ये कंसेप्ट भी सीखना जरूरी। मैं जितना पढ़ो उतना ऐसा पढ़ो कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए अपन उसको बना लें। तो नेट कैश इनफ्लो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 लाख रुपए का। फर्स्ट ईयर तो नेगेटिव है, तो 1 से जाएगा तो माइनस 1 लाख रुपीज़ ही है। 55,000 है, 909 मल्टीप्लीकेशन होगा तो 49,995 बनेगा। 80,000 का मल्टीप्लीकेशन होगा 8 to 6 से 66,000 बनेगा।
और 15,000 का मल्टीप्लाई होगा 0.75 से, तो 11,265। यानी कि आफ्टर 3 इयर्स जो मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था उस पे मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा 27,340। सर कैसे कैलकुलेट किया 27,340? तो सिंपल सी गणित है इसकी, ये तीनों को जोड़ दिया और ये 1 लाख रुपए मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसको माइनस कर दिया, तो 27,340 का मेरा प्रॉफिट आ गया या मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, क्योंकि ये नेट कैश फ्लो आ गया मेरा। क्लियर हो गया? तो यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक बेसिक स्टेप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जब इसका एक्चुअल क्वेश्चन आता है, ये तो बेसिक स्टेप का क्वेश्चन है, एडवांस में तो चलना ही है। एडवांस में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको ABC कंपनी, एक स्मॉल कंपनी, करंटली एनालाइजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल, इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने भर भर के मेरे ई बुक की जो क्वेश्चन सीरीज है, प्रैक्टिस शीट है, उसके अंदर दे रखे हैं। वहाँ से भी जो भी बच्चों ने ई बुक बाय करा है, मेरी सबसे गुजारिश है कि वो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। और जिनके पास नहीं है, अगर ई बुक अभी तक बाय नहीं करा है तो वो अभी भी बाय कर सकते हैं, और अगर करना ही नहीं है तो फिर इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, देखिए ABC एक कंपनी है स्मॉल स्केल की, उसका कैपिटल बजट है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से उसने इन्वेस्टमेंट जो है उसको स्टार्ट करना है, विच ABC लिमिटेड बिलीव्स दैट मैक्सिमम कैपिटल कैन रेज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट नेट कैश फ्लो फॉर द ईच प्रोजेक्ट। यानी कि उसके पास 4 प्रोजेक्ट हैं, उसके पास बजट कितना है सर 5 लाख रुपए का, लेकिन उसके पास अभी 4 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। यानी कि 12% यहाँ पर NPV का फैक्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोला, तो अपन को 12% की दर से ये मान लेना है जो प्रतिशत 1% दिया हुआ है। सिंपल सी एक कंपनी दी हुई है, उसने बोला उसके गल्ले में 5 लाख रुपए रखे हैं और वो 4 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और चारों प्रोजेक्ट में आप बताइए कि कितना उसको अमाउंट देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का ही पार्ट है पूरा। 5 लाख रुपए में 2 लाख उसने 2 लाख रुपए यहाँ लगाए, 190 यहाँ लगाए, 2.5 लाख यहाँ लगाए और 210 यहाँ लगाए। ठीक है, ये टोटल उसने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये 5 लाख से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर डिफरेंट कैटेगरीज में होगा तो वो कितना इनकम अर्न कर पाएगी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो बेस्ट होगा। तो कौन सा प्रोजेक्ट होगा, जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा वो प्रोजेक्ट बेस्ट होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे टोटल नहीं मार देनी है, याद रखना, डायरेक्ट टोटल नहीं मारनी है, पहले सबसे पहले 12% कैलकुलेट करना है। तो 12% कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, 1 डिवाइड बाय 1.12, फिर जो अमाउंट आएगा इसको यहाँ पे वापस से 1.12, इस तरीके से मेरे को 5 साल करना है। ये 5 साल में एक ही दर दे रखी है। अगर दर अलग अलग होती, परसेंटेज 5 के अलग अलग होते तो हम अलग अलग कैलकुलेट करते, लेकिन एक ही बार कैलकुलेट करना है और हर को मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। ये रहा क्वेश्चन, पीरियड दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। पीवी फैक्टर दिया है, फर्स्ट ईयर का यानी पहले साल का तो 1 रुपया ही होता है, जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसका तो वो 1 रुपया ही होगा। फिर पीवी फैक्टर 893। अब ये 893 कैसे आया, 1 डिवाइड बाय 1.112, तो 892.8 आया है ना, 8928 आया, तो राउंड फिगर में उसको 893 लिया है। अब इसी को डिवाइड करेंगे तो 797 आ गया, इसी को डिवाइड करेंगे तो 712 आ गया, इसी को डिवाइड करेंगे तो 635 आया है, राउंड फिगर में 6 लिया है ना। इसकी को डिवाइड करोगे तो 567 आएगा, यानी कि इसको राउंड फिगर करते हुए हमने ये पीवी फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट ए क्या था, प्रोजेक्ट ए में कॉस्ट कितनी थी, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 5 साल उसमें हमको कैश फ्लो इतना मिल रहा था 50,000 का। तो ये 50,000 50,000 मल्टीप्लाई करा जाएगा 893 के साथ, तो ये अमाउंट आ जाएगा, फिर ये अमाउंट आ जाएगा, फिर ये अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेशन करा तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ही पूरा नहीं हो पाया, तो प्रोजेक्ट ए हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरीके से 190 का इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरे को 25,635 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
सी में 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरे को 27,050 का प्रॉफिट हुआ, और डी में इन्वेस्टमेंट किया था तो 3750। अब ये कैसे निकल रहा है, 0.893 का मल्टीप्लिकेशन किस अमाउंट से साथ हो रहा है, जो उसका इनिशियल कैश इनफ्लो है प्रोजेक्ट डी का 75,000। ठीक है, जब ये 75,000 इंटू 0.893 करोगे तो 66,975 आंसर आएगा, और इसी को जोड़ना है। यस शॉर्ट के अंदर जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट सी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये पूरी की पूरी 2.5 लाख में से माइनस कर दोगे अमाउंट आ जाएगा। तो आपको कंक्लूजन में लिखना होगा, कंक्लूजन में लिखना होगा कि प्रोजेक्ट सी इज मोर बेनिफिशियल अपार्ट फ्रॉम द ऑल प्रोजेक्ट्स। सो वी कैन गो विद द प्रोजेक्ट सी, after that we can go with the project B, but as a accountant, as a analyst, I am not suggesting the project A and project D because they have negative returns, यानी उनके पैसा देना नेगेटिव रिटर्न के बराबर है। क्लियर हो गया? प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट बी को आपको रिकमेंड करना है, और प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट डी के एडवर्स में बोलना है। बहुत सिंपल है, मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये एनपीवी फैक्टर के सारे पॉइंट बताने के लिए। आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइएगा कि 16% यदि दर होती तो 6 साल का 1 to 6 ईयर क्या दर निकलती। अगर 19% होता तो 1 to 8 ईयर क्या दर आती। और एक क्वेश्चन दे देता हूं, एक प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा सी, ए बी फर्स्ट पार्ट में थे, है ना। प्रोजेक्ट है, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 लाख रुपीज है। कैश फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से है, 10,000 फॉर स्टार्टिंग 4 ईयर, यानी शुरुआत के 4 साल में 10,000 रुपये मिल रहा है, और फिर इनको 1 लाख रुपीज फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी 6 साल हो गए अब, और 60,000 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बनाने लायक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, और रेट क्या है, एनपीवी आईएफ की जो रेट है, एनपीवी फैक्टर की रेट है वो है 10%। ठीक है, 10 नहीं करते, 10 से तो बहुत बार बना लिया आपने, इसको कर देते हैं 11%। मैं फिर से बोल रहा हूं 11%। ठीक है, तो अब सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। 3 लाख रुपए से किसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको शुरुआत के 4 साल तो मात्र 10,000 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? मात्र 10,000 रुपये। 5वें साल आते ही उसकी प्रॉफिट बढ़ता है और 1 लाख रुपए मिलते हैं 5वें और 6ठे साल, नेक्स्ट 2 ईयर्स लिखा है। आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल कंप्लीट होने के बाद उसको जो आने वाले 3 साल हैं, यानी टोटल 9 साल हो गए हैं, आने वाले जो 3 साल हैं उसको 60,000 रुपये मिलने लग गए। कितने मिलने लग गए? 60,000 रुपये। तो मुझे बताइए कितना प्रॉफिट हुआ उसको आफ्टर 9 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट मात्र था उसका 3 लाख रुपए का, तो उसको प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट का नाम रख दीजिए प्रोजेक्ट पिंटू। तो प्रोजेक्ट पिंटू में उसको कितना लॉस हो रहा है वो जरा मुझे बताइएगा, या कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है सी। ठीक है, क्लियर? आई होप सारे इस पे एस्पेक्ट आप समझ गए हैं। 11% कैसे निकालना है वो भी समझ गए। 1 डिवाइड बाय 1.11, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर? क्वेश्चन बनाइए, आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।